नित्य कोतुल परा नित्यानंदा अभिनंदिता सत्य विज्ञान रूपा तत्व ज्ञान का कारिणी त्रैलोक्य साक्षिणी लोक धर्मा धर्म प्रदर्शिनी धर्मा धर्म विधात्री शंभु प्राणेत्मिका परा मेनका गर्भ संभुता मेनाक भगिनी श्री कंठहारा श्रीकंठ हृदय स्थिया श्रीकंठ कंठ जप्या श्रीकंठ नीलकंठ मनोरमा काल कूटात्मिका कालकूट भक्षिणी महाकाल प्रिया काल कल नैत विधायिनी अध्योग भय पत्नी शोभा भ नाशिनी। आपको बार बार नमस्कार है। इस सहस्त्र नामों को पढ़ने में मेरे से बहुत त्रुटियां हुई हैं, उसके लिए मैं महादेव और माँ पार्वती से क्षमा चाहती हूँ। ये काली माँ ये क्षमा कीजिएगा जो भी मुझसे त्रुटि हुई है। श्री महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ इस प्रकार सहस्त्र नाम से स्तुति करके गिरिराज पुत्री पार्वती जी ने शंकर जी से यह बात कही। श्री देवी जी बोली, मैं आपके लिए ही गिरिराज की पुत्री के भाव को प्राप्त हुई हैं। आप मेरे प्राण के समान पति हैं। मैं आपकी अगण्य अर्धांगिनी हूँ। आपने मेरे लिए दीर्घकाल तपस्या की है और तपस्या के द्वारा आराधित होकर पुनः आपको पति रूप में प्राप्त करूंगी। श्री महादेव जी बोले, आप श्रेष्ठम आराध्या सभी की माता और परा तथा परा प्रकृति हैं। इस जगत में आपके लिए कोई भी आराध्य नहीं है। आप अपने कृपा वर व्रता आदि गुणों से मेरे ऊपर अनुग्रह करें। शिव, मैं इसी वर के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। जहाँ जहाँ आपका ये सुंदर काली रूप स्थित हो, वहाँ मेरे हृदय पर भी कल्याणकारी उस रूप की स्थापना हो। और जगदम्बिके अब आप इस संसार में शव वाहना महाकाली के नाम से विख्यात होंगी। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। श्री महादेव जी बोले, भगवान शंकर के द्वारा इस प्रकार कहने पर प्रलयकालीन मेघ के समान कांति वह भगवती काली ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर पुनः गौरी रूप में पूर्वक परिणीत हो गई। जो व्यक्ति भगवान शंकर के द्वारा कहे गए देवी के सहस्त्र नाम श्रोत का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह देवी के सारूप्य मोक्ष को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति गंध पुष्प धूप और दीप से महाशरी की आराधना कर यह श्रोत पढ़ता है, वह परम पद को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अनन्य भाव से श्रोत कर देवी का प्रतिदिन पाठ स्तुति करता है, उससे सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। राजा के वशीभूत हो जाता है, सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं। सिंह बाघ आदि हिंसक प्राणी और चोर आदि उसके देखने मात्र से ही दूर भाग जाते हैं। वह अनुलंघनीय आज्ञा वाला हो जाता है और सर्वत्र महान कल्याण को प्राप्त करता है। अंत में दुर्गा जी की स्मृति करके प्राप्त कर स्वयं देवी का अंश हो जाता है। बोलो हर हर महादेव। जय श्री पार्वती माता की जय। इस प्रकार महाभागवत पुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में शिव वाक्य वक्त्र निर्गित ललिता सहस्त्र नाम श्रोत नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। हे भगवान, सबकी रक्षा करना, परिवार की सबकी रक्षा करना। हर हर महादेव। अगर आपको मेरी कथा पढ़ना सही लगा हो या इसमें मेरे से बहुत भी त्रुटियाँ हुई हैं, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। कृपया करके अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई तो मुझे माफ़ करना।